नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो आज अपन बात करते हैं रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर के बारे में बात करूं तो बता दूं आपको कि हर बार चाहे वो प्री बीएसटीसी हो, प्री बीएड हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, रेलवे हो, किसी न किसी एग्जाम में हर बार 1 या 2% इस टॉपिक के एग्जाम में जरूर आते हैं। तो चलते हैं इसी टॉपिक की ओर। आज का अपना टॉपिक रहेगा रीजनिंग का कैलेंडर। अब देखिए, कैलेंडर टॉपिक शुरू करते ही सबसे पहले अपने लिए यह जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि सामान्य वर्ष या जो इसको बोलते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या डिफरेंस है। सबसे जो सिंपल प्रश्न इस टॉपिक में बनता है तो वो यही बनता है कि सामान्य वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष कौन सा है। अब देखिए, इसको याद करने के लिए कि जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा नहीं जाए वह सामान्य वर्ष कहलाता है। ध्यान दीजिए कि जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा न जाए वो सामान्य वर्ष कहलाता है, और जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाए, यहां पूरा चला जाने का मतलब है कि कोई भी शेष अंत में ना बचे, पूरा चला जाए, तो वह लीप वर्ष कहलाता है। अब ध्यान दीजिए कि लगातार जो 3 वर्ष हैं वो सामान्य वर्ष होते हैं और जो चौथा वर्ष है वो लीप वर्ष होता है। यानी इसमें सामान्य वर्ष कौन से होते हैं? जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है, फरवरी 28 दिन की होती है, तो वर्ष में एक वर्ष में यहां 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं तो इसमें वर्ष या सप्ताह कितने बनेंगे? यानी एक वर्ष बराबर क्या हो जाएगा? 52 सप्ताह और 1 दिन हो जाएगा। यदि वो सामान्य वर्ष नहीं है, यानी एक साधारण सा वर्ष नहीं है, तो वो वर्ष कहलाएगा लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे पता करेंगे? कि जिसमें 4 का भाग पूरा चला जाए वही लीप वर्ष होगा, और इसमें फरवरी होगी 29 की। अगर वो सामान्य है तो 28 है, अगर सामान्य नहीं है यानी लीप है तो 29 दिन फरवरी में होते हैं, और एक वर्ष में दिन हो जाएंगे 366 दिन। और सप्ताह की बात करें तो एक वर्ष में यहां 52 सप्ताह है और 2 दिन होते हैं। यह था लीप वर्ष पता करने का तरीका कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का पता अपने को कैसे लगाएं। 4 का उसमें भाग देना है। यदि अपने पास शताब्दी कोई वर्ष आ जाए, मान लीजिए शताब्दी कोई वर्ष है, शताब्दी वर्ष कौन सा होता है? सैकड़ा, यानी 100 वर्षों का समूह है को अपने शताब्दी बोलते हैं। जिसके अंत में 2 जीरो हो, जैसे 1600 है, जैसे 1700 है, जैसे 2000 है, जैसे 2100 है, इसमें अंत में सैकड़ा है यानी 2 जीरो है, ऐसे वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। और शताब्दी वर्ष में कौन सा सामान्य है, कौन सा लीप वर्ष है, इसका पता लगाने के लिए अपन भाग देंगे 400 का। यानी 400 का भाग देंगे, पूरा जाता है, भाग शेष नहीं बचता, तो वो शताब्दी लीप वर्ष या वो वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा। अन्यथा वो शताब्दी वर्ष है वो सामान्य वर्ष होगा। तो ये था सामान्य और लीप वर्ष का। अब देखिए, यहां जान लेना अति आवश्यक है
कि यहां फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं, तो यहां फरवरी में 29 दिन क्यों है, ये एक दिन का डिफरेंस कहां से आया, किस प्रकार से है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि एक वर्ष की, भूल में आपने पढ़ा होगा कि एक वर्ष की अवधि कितनी होती है, एक वर्ष होता है 365 सही 1/4 दिन। बहुत बार सुना आपने कि 365 सही 1/4 में एक वर्ष होता है। एक वर्ष की अवधि ये है, इसका मतलब क्या है कि 365 दिन पूरे, और 1/4 का मतलब है भाई कि एक दिन का चौथाई भाग। एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो चौथाई भाग के घंटे हो जाएंगे 6, यानी एक दिन, एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए पहला वर्ष है, इसमें 365 दिन और 6 घंटे थे, दूसरे वर्ष में भी इतने ही हो गए 365 दिन और 6 घंटे, तीसरे वर्ष में भी, चूंकि अपने को पता है कि सभी वर्षों की अवधि वो समान ही होती है भौगोलिक रूप से, तो इसमें भी 365 दिन और 6 घंटे, चौथे वर्ष में भी 365 दिन और 6 घंटे। अब देखिए, ये जो 6 घंटे हैं वो अपने कैलेंडर में नहीं दर्शा सकते, क्योंकि कैलेंडर में पूरा दिन दर्शा सकते हैं और दिन के लिए अपने को 24 घंटों की आवश्यकता रहती है। तो अपने को 6 घंटे मिला के अपने यहां हो चुके हैं पूरे 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब है एक दिन, और वो जो 24 घंटे हैं वो जोड़ दिए किसमें, चौथे साल में। 3 साल लगातार 365 दिन छोड़ दिए, और चौथे दिन ये सारे 6 घंटे मिला के जो 24 घंटे यानी एक दिन मिला था, एक दिन जो बना था उसको जोड़ दिया चौथे साल में, तो चौथे साल में 365 और 1 366 दिन हो गए। 366 दिन का मतलब है कि यहां फरवरी है उसमें 29 दिन रख दिए। तो ये था लीप वर्ष का और सामान्य वर्ष का डिफरेंस, किस प्रकार इसमें 28 दिन है और किस प्रकार उसमें 29 दिन हैं। अब अपना आगे चलते हैं कि सवाल, और जो सवाल है इस टॉपिक में किस प्रकार का बन सकता है। अगर ये अब तक का जो वीडियो है, क्लास है, आपको पसंद आई हो तो पसंद का जो बटन है यानी जो लाइक का बटन है वो हाथों हाथ जरूर दबा दें और शेयर भी कर दीजिए। अब देखिए, पहला सवाल इस प्रकार, मान लीजिए कोई एक सवाल आ गया कि 3 मार्च को बुधवार है, 3 मार्च को बुधवार है, और आपसे पूछ लिया जाए कि 25 मार्च को क्या वार होगा। अब देखिए, यहां अपन 3 मार्च से लेकर 25 मार्च तक चलेंगे, यानी 3 मार्च से 25 मार्च तक जो बीच का अंतर है वो कितना होगा। 3 मार्च से 25 मार्च तक जो बीच का अंतर है वो कितना हो जाएगा, आपको पता है कि वो अंतर होगा 22 दिन का। अब 22 दिन का अंतर है तो इसमें सप्ताह है, सप्ताह है होता है 7 दिनों का समूह है, सप्ताह कहलाता है। तो इसमें 7 दिन, 7 दिन के कितने सप्ताह इसमें बनेंगे, तो सप्ताह याद करने के लिए क्या करेंगे, 22 में 7 का भाग देंगे, 7 ये 21, एक या ऊपर 22 में से 21 गए, एक शेष रह गया, यानी 3 सप्ताह बन गए और एक शेष। इस एक शेष को ही बोलते हैं विषम दिन, विषम दिन। अब ध्यान रखना, यदि इस वार को यहां बुधवार था, इससे एक आगे अपने को चलना है, जितना शेष नीचे है उतना आगे जाना है, उतना ही पीछे जाना है, जैसे जैसे सवाल में अपने लिए पूछे। यहां आगे जाना है तो एक वार आगे, बुधवार के एक वार आगे कौन सा वार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सवाल। अब चलते हैं इससे और आगे दूसरे सवाल की ओर। यहां मैं एक आपको फैक्ट बता दूं, सवाल इस प्रकार से आएगा, उसका एक फैक्ट है। मान लीजिए ये सवाल आ गया कि 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो
31 दिसंबर 2005 को वार क्या होगा? मान लीजिए ये सवाल अपने सामने आ गया, क्या करेंगे? अब देखिए 2005, यहां भी 2005 सेम वर्ष है। अब यहां तारीख 1 जनवरी है, यहां 31 दिसंबर है। इसी के लिए तो मैं आपको फैक्ट नोट करवा रहा था, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और इसको गांठ बांध के रख लीजिए कि सामान्य वर्ष जिस वार से शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। कि सामान्य वर्ष जिस वार से शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। किस प्रकार से? देखिए 1 जनवरी 2005 सोमवार से शुरू हुआ है, सोमवार से शुरू हुआ है, तो 31 दिसंबर यानी उस वर्ष का अंतिम दिन भी ठीक वही वार होगा, यानी यहां भी वार कौन सा हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हालांकि ये एक फैक्ट है, लेकिन फिर भी इसको अपने सिद्ध करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो 1 तारीख है, क्योंकि 1 तारीख से वार शुरू होता है और एक सामान्य वर्ष में कुल दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। ठीक है जी। इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा? अंतर होगा 364 दिन का। अब 364 में आप वीक निकाल लीजिए, सप्ताह निकाल लीजिए। 7 पंजे 35, 1 14, 7 दूने 14, 0 शेष बच गया। यानी यहां विषम दिनों की संख्या क्या है? 0 है। तो ना वार आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। अगर सोमवार यहां है तो यहां भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। ठीक है। यहां अगर कोई वार मंगलवार से शुरू है तो उसका अंतिम दिन भी मंगलवार ही होगा, यदि वो एक सामान्य वर्ष है। अब देखिए यदि लीप वर्ष है तो क्या होगा? एक लीप वर्ष जिस वार से शुरू होता है, ध्यान देने वाली बात, उससे अगले वार को समाप्त होता है। लीप वर्ष जिस वार से शुरू होता है उससे अगले वार को समाप्त होता है। यानी मान लीजिए यहां कोई एक वर्ष दिया है, सवाल दी है अपने लिए कि 1 जनवरी 2000 अपन 20 की बात करें, मान लीजिए 20 को यदि सोमवार है और आपसे पूछ लिया जाए कि 31 दिसंबर 2020 को वार क्या होगा, तो पहला काम आपका क्या रहेगा कि उस वर्ष का पता लगाना है कि वो एक सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। 2020 चूंकि इसमें 4 का भाग पूरा जाएगा, ये एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में क्या होता है कि जिस वार से शुरू होता है, यानी सोमवार से शुरू होता है, तो उससे अगले वार को समाप्त होता है। अगले वार का मतलब हो जाएगा यहां पर मंगलवार को वो वर्ष समाप्त होगा। तो यहां आपका आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। अब क्यों आ जाएगा? क्योंकि लीप वर्ष में 1 तारीख से शुरू होगा और कुल दिन इसमें होते हैं 366 दिन इसमें होते हैं। दोनों के बीच में अंतर है वो 365 दिनों का है। और 365 में आप वीक निकाल लीजिए, 1 और 7 दूने 14, 1 शेष बचता है। 1 शेष बचता है, इसका मतलब एक वार आगे जाएगा। सोमवार से एक वार आगे लेने पे यहां वार हो जाएगा आपका मंगलवार। आया समझ में? आगे चलें? ठीक है, चलते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए यहां सवाल आ गया
1 जनवरी 2013 को बुधवार था, तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2014 को कौन सा वार होगा। अब देखिए 1 जनवरी तारीख या तिथि बिल्कुल सेम है, 2013 है यहां और यहां 2014 है, यानी 1 वर्ष का डिफरेंस है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह भी आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लो कि समान तिथि यानी समान तारीख अगर समान हो तो क्या होगा, एक सामान्य वर्ष में एक वार आगे जाएगा। सामान्य वर्ष में एक वार आगे जाएगा। यदि वहां लीप वर्ष हो तो वो वार है 2 वार आगे आपका जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए कि सेम तारीख दी हो यानी सेम तिथि दी हो, वर्ष 2013 है यहां 14 है, सामान्य वर्ष है तो यहां वार 1 आगे जाएगा, यानी यहां बुधवार था तो यहां आपका हो जाएगा गुरुवार। यदि वो एक लीप वर्ष होता तो यहां बुधवार है तो 2 बार आगे जाएगा, तो वहां हो जाता आपका शुक्रवार। चलिए एक ऐसा सवाल और करते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी 2007 को सोमवार है या सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को जो वार है वो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां अपने पास 2 तारीख सेम है, 1 जनवरी वर्ष 2007 है अपने पास और 2008 है। यहां एक भ्रम की स्थिति आप में उत्पन्न होगी कि सर हमें पता लगाना है कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, जबकि यहां 2007 एक सामान्य वर्ष है और 2008 एक लीप वर्ष है। हम तो इस भ्रम में हैं कि अब इसको लीप वर्ष माने या सामान्य वर्ष। तो मैं आपको बता दूं कि लीप और सामान्य का पता आपने किस बात से लगाया, आपने सिर्फ इस बात से लगाया फरवरी माह से कि वो 28 दिन की है या 29 की है। 28 की है तो वो सामान्य है, 29 की है तो वो लीप है। यहां 2007 और 2008 में से फरवरी कौन से माह की आई है? क्या फरवरी 2008 में आई है? नहीं, क्योंकि यहां तो तारीख ही 1 जनवरी 2008 है, यहां फरवरी नहीं आई है। इसका मतलब यहां लीप नहीं होगा, फरवरी आई है 2007 की, तो यह वर्ष माना जाएगा सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में समान तिथि हो तो 1 बार आगे जाएगा। यहां सोमवार है तो 1 बार आगे जाने पे यहां वार आपका हो जाएगा मंगलवार। हुआ? ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत? कोई बात नहीं, दिक्कत आए तो आप कमेंट कर दीजिए और नहीं भी आए तो भी कर दीजिए। अब देखिए आगे चलते हैं, इससे आगे और सवाल। मान लीजिए अब तक हमने किए हैं कि एक ही माह के जो अलग अलग तारीख का जो अपने को वार निकाल रहे थे, अब उसमें अलग अलग माह के वार अगर अपने को निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया कि 15 मार्च कोई भी माह दे दिया, 2000 मान लीजिए 9 दे दिया, 15 मार्च 2009 को मंगलवार था और अपने को बताना है कि 10 जुलाई 2009 को जो वार है वो क्या होगा? क्या सवाल कर पाएंगे अपने? ठीक है, देखिए कैसे करेंगे।
अपन बस वर्ष देखते हैं, पहले 2009 है, यहां भी 2009 है, वर्ष बिल्कुल सेम है, केवल तारीख में डिफरेंस है, यहां 15 मार्च है, यहां 10 जुलाई है। यानी अपन 15 मार्च से लेकर 10 जुलाई तक के जो दिन है उनका अंतर अपने को निकालना है। यानी अपने यहां अपने को कौन कौन से माह काम में आएंगे, अपने यहां आएंगे मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगी, जून आएगी और जुलाई। इतने महीनों का डिफरेंस अपने को निकालना है। अब देखिए यहां ध्यान देने वाली बात कि मार्च महीने के कितने दिन अपने काम में लेंगे। जितने दिन निकल गए, क्योंकि 15 तो मार्च निकल गई, अब 15 मार्च के बाद में कितने दिन शेष रह गए, क्योंकि मार्च है वो 31 दिन का महीना होता है, 31 में से 15 निकल गए, 31 में से 15 निकल गए तो दिन कितने बचे पीछे, 16। तो यहां आप 16 दिन लिख लीजिए। अब अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में दिन होते हैं 30, पूरे 30 आप लिख लीजिए। मई में 31 दिन होते हैं, 31 आप लिख लीजिए। जून में 30 दिन होते हैं, आप लिख लीजिए। जुलाई में 31 होते हैं, लेकिन यहां जुलाई सिर्फ 10 जुलाई है, 31 क्यों लिखेंगे अपन, या सिर्फ अपने लिखेंगे 10 जुलाई, यानी 10 दिन ही इस महीने के अपने काम में लेंगे। ध्यान देना वापस आपको कि जिस माह से शुरुआत की गई है उस माह के तो आपको लिखने हैं शेष दिन। 31 का महीना है, 15 तारीख है, तो पीछे दिन बचे 16, वो लिखने हैं। मान लो 30 का महीना है, 10 निकल गए तो आपको 20 लिखना है, ठीक है। अब इनका शुरू वाले के तो शेष लिखने हैं और अंत वाले के पूरे जितनी तारीख दी है वो सारी की सारी आप लिख दो। अब इसका योग कीजिए, 6 और 1 7, 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 और 1 11। यहां क्या हो गया, टोटल दिन कितने आ गए, 117 दिन आ गए। 117 दिन में से आप वीक निकाल लीजिए, सप्ताह निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे आप, 7 का उसमें भाग दीजिए, 7 एकम 7, 4 47, 7 छिके 42, घटाया तो कितना आ गया, 5 शेष आ गया। 5 शेष आ गया। 5 शेष का मतलब है कि विषम दिन कितने हैं, 5 है। आगे अपने को चलना है, यहां वार था मंगलवार, मंगलवार से आगे चलेंगे तो अगला वार क्या आएगा, बुधवार आएगा। 2 पे आगे वार आपका आएगा गुरुवार आएगा। 3 पे आपका जो वार है वो आएगा शुक्रवार। 4 पे आपका आएगा शनिवार। जबकि अपने को बताना है कि 5 विषम है तो मंगलवार के 5 दिन बाद आपका वार कौन सा आ जाएगा, रविवार। और ये आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। अब यहां मान लीजिए कि ये इसका जो जोड़ घटाव है वो थोड़ा बड़ा हो गया, इसको और शॉर्ट तरीके से अपने कैसे कर सकते हैं, चलिए वो भी बता देते हैं आपको। अब यहां विषम दिनों की संख्या आपको अच्छे से दिमाग में बिठानी है। विषम दिन आगे भी अपने काम में आएगा। सारे महीने कितने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये मान लीजिए 12 महीने। सबको पता है कि इस माह में कितने दिन होते हैं, 31। इसमें कितने होते हैं, 28 या 29, क्योंकि ये फरवरी का माह है। अगर सामान्य है तो 28 होंगे, लीप है तो 29 होंगे। इसमें फिर 31, 30, 31, 30, इसमें 31, 31, 30, 31, 30 और 31। यदि ये बात भी अगर आपको नहीं पता होती हो तो धीरे से आपको बता दूं। इस प्रकार से आप ध्यान से देख लिया करें कि जो उभरा हुआ भाग है, ऊपर उठा हुआ, ये ज़्यादा का प्रतीक है और नीचे धंसा हुआ भाग है ये कम का प्रतीक है, यानी इस महीने में कम दिन होंगे। जैसे जनवरी में 31, ये फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल
30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर वापस अगस्त 31, अगस्त के बाद में सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। आपको एग्जाम में किसी प्रकार के डिवाइस नहीं लेके जाने देंगे, लेकिन आपको अपना हाथ साथ ले जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार आप इस चीज को कितने कितने किस माह में दिन होते हैं तो आप इसको याद रख सकते हो। अब देखिए बात अपन यहां करें विषम दिनों की कि विषम दिन कितने कितने होते हैं। इसमें विषम दिन कितने होंगे? जनवरी में 31 दिन होते हैं। विषम दिन का मतलब यहां क्या है कि एक वीक पूरा बनने के बाद में, एक वीक पूरा बनने के बाद में शेष दिन कितने रहते हैं? यहां 31 है, इसमें से एक वीक निकाल लो कितने होंगे। पूरा वीक निकलने के बाद में यहां 31 में आप 7 का भाग दोगे, 7 चौके 28, कितने शेष रह गया? 3 शेष। ये 3 शेष ही तो क्या है आपका विषम दिन है। अब विषम दिन इस प्रकार आप निकाल लोगे, एक अब जनवरी में 31 हो जाएंगे तो फरवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? फरवरी तो 28 या 29 दिन की है, तो यहां विषम दिन या तो 0 होंगे, यदि 28 है तो इसमें 4 वीक पूरे पूरे बनेंगे तो विषम दिन हो जाएंगे 0, और यदि 29 की है तो यहां विषम दिन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मार्च में कितने हो जाएंगे? मार्च में आपके विषम दिन हो जाएंगे 3, यहां 3, यहां 0 या 1, यहां 3 हो जाएगा, यहां 2, यहां 3 और यहां 2। ठीक इसी प्रकार जुलाई में कितने हो जाएंगे? 3 विषम हो जाएंगे, यहां भी 3 विषम होंगे, 2 विषम होंगे, 3 विषम होंगे, 2 होंगे और 3 विषम होंगे। इन विषम दिनों को भी आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना, याद करने वाली चीज नहीं है, आगे अपने बहुत काम में आएगी। अब इस सवाल में इन विषम दिनों का उपयोग कैसे करें और कैसे अपना सवाल बिल्कुल आसान बना दें, तो देखिए यहां मार्च से जुलाई तक का अपने पास सवाल था कि 15 मार्च से 10 जुलाई, 15 मार्च को मंगलवार था तो 10 जुलाई को कौन सा वार होगा? यहां 15 मार्च का आप लिख लो 15 मार्च, सॉरी 15 मार्च नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि पहले महीने जो पहला महीना दिया हुआ है उसके शेष दिन अपने को लिखने हैं, शेष दिन लिखने हैं। मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 में से 15 निकल गए, पीछे कितने रह गए? 16, वो आप यहां लिखो। अंत में सबसे अंत में महीना कौन सा है? जुलाई, उसके कितने दिन है? 10, तो 10 आप जुलाई के अंदर लिख लो। अब मध्य में जितने विषम दिन है वो आप लिख लीजिए। अप्रैल में विषम दिन है 2, मई में विषम दिन है 3, जून में विषम दिन है 2 और इनका टोटल आप कर लीजिए। 16 और 2 18 और 3 21 और 2 23 और 10 33 दिन। यहां टोटल दिन कितने बन रहे हैं? 33। अब 33 दिनों में आप सप्ताह अलग कर लीजिए। कैसे करोगे? 33 में 7 का भाग दीजिए, 7 चौके 28, यहां क्या हो गया? 5 शेष हो गया, 5 शेष हो गया। अब मंगलवार से आप 5 आगे बढ़ा दो, मंगलवार से आप 5 आगे बढ़ाओगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1 पे आपका हो गया बुध, 2 पे आपका हो गया गुरु, 3 पे आपका हो गया शुक्र, 4 पे आपका हो गया शनि और 5 पर आपका हो गया रविवार। पहले भी अपना आंसर था रविवार और यहां भी अपना आंसर है रविवार। तो आप दोनों ही विधि जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप कर लेना इस सवाल को, हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहां इस सवाल में क्या था कि शुरू का जो समय दिया है उसका वार दिया है और आगे वाला जो समय है उसका वार अपने को निकालना है। ठीक इसके विपरीत यदि इस प्रकार का कोई सवाल आ जाए कि 15 अप्रैल को या 15 अप्रैल यहां कोई सन दे दीजिए आप, मान लीजिए 2012 को क्या वार होगा?
क्या वार होगा यदि 20 जुलाई 2012 को रविवार था। अब इस प्रकार का सवाल आ जाए, घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सेम वही तरीका अपनाना है जो इससे पहले के सवाल में हमने किया है। क्या अपन यहां 15, क्योंकि वर्ष 2012 दोनों में सेम है तो सिर्फ तारीख का डिफरेंस लेना है, 15 अप्रैल से लेकर 20 जुलाई तक। अब देखिए कौन कौन से महीने काम में आ रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल में कितने दिन लिखोगे आप, बताना जरा। हमने बताया था कि अप्रैल में जितने दिन शेष रहते हैं उतने लिखने हैं। अप्रैल में होते कितने हैं सारे, 30, यहां 15 आ चुके हैं, शेष कितने रह गए, 15, लिख दीजिए। इस जुलाई के कितना लिखोगे, जितने हैं उतने सारे लिख देने हैं। यहां 20 जुलाई है तो यहां 20 के 20 आप लिख दीजिए। यहां मई में भले ही आप मई के पूरे दिन लिख लो और भले ही आप मई के विषम दिनों की संख्या लिख लो, दोनों का बिल्कुल सेम आंसर आएगा। यहां पूरे लिखते हैं तो 31 और जून में होते हैं 30, इसका योग कर लो, 5 और 1 6, 1 और 3 4 और 3 7 और 2 9, यहां 96 दिन होते हैं। और यदि इसके अपन विषम दिन लिखते हैं, इसमें विषम होते हैं 3 और इसमें होते हैं 2, इसका टोटल कितना होगा, 15 और 3 18 और 2 20 और 20 40। अब देखिए अपना आंसर क्या सेम आता है और क्या आता है। यहां 96 दिन है, 96 दिन में आप 7 का भाग दे दीजिए क्योंकि पूरे वीक अपने को निकालने हैं। 7 एकम 7, 2 26, 7 ये 21, कितना शेष रह गया, 5 शेष रह गया, 5 शेष रह गया। अगर इसका लेते हैं अपना 40 का तो भी शेष कितना आना चाहिए, 7 5 35, यहां भी क्या आएगा, 5 शेष है वो आएगा। अब 5 शेष तो आ गया, लेकिन वो वार अपने को निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। 5 शेष है, यहां वार था रविवार, रविवार। यदि अपने को पहले का समय दिया हो और बाद वाला बताना हो तो अपने जाएंगे आगे, और यदि आगे का समय दिया है और पीछे का निकालना हो तो अपन जाएंगे पीछे। यहां देखो अप्रैल का समय अपने को याद करना है और जुलाई का दिया है, यानी आगे का समय दिया हुआ है, पीछे का बताना है तो पीछे चलेंगे। कितना पीछे चलेंगे, पीछे चलेंगे अपने 5 बार पीछे चलेंगे। तो रविवार से 1 पीछे क्या हो जाएगा, शनिवार, 2 पीछे हो जाएगा आपका शुक्रवार, 3 पीछे आपका हो जाएगा गुरुवार, 4 में आपका हो जाएगा बुधवार और 5 में आपका हो जाएगा मंगलवार। बस ध्यान ये रखना है कि यदि पीछे का समय दिया और आगे का बताना हो तो अपन आगे चलेंगे, यानी ऐसे चलेंगे सोम मंगल बुध। और यदि आगे का दिया और पीछे का बताना हो तो फिर पीछे चलेंगे शनि शुक्र गुरु बुध मंगलवार। ये आपका आंसर हो जाएगा, कर लोगे। अब देखिए सवाल ये हो गया। अब मान लीजिए एक सवाल आ गया जिसमें केवल और केवल तारीख दी है, केवल और केवल तारीख दी है और उसका वार अपने को निकालना हो। भूगोल का अपना एक क्लास थी, एक टॉपिक था संभाग, जिसमें यह था कि राजस्थान का नवीनतम जो संभाग है वो कौन सा है, भरतपुर। स्थापना इसकी कब हुई थी, 4 जून 2005 को। और आपसे यही पूछ लिया जाए कि उस दिन वार क्या था, यानी जिस दिन भरतपुर संभाग की स्थापना हुई 4 जून 2005 को, उस दिन वार क्या था। ना कोई आगे वार है ना कोई पीछे वार है, सिर्फ एक तारीख दी है और इस तारीख से अपने को वार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे जानते हैं,
आगे वाली वीडियो में। तब तक बने रहिए जीके आसान ट्रिक्स पर। सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक लक्ष्य बनाएं। जिसने भी ये वीडियो पूरा देखा है वो एक लक्ष्य बना लें कि कम से कम मैं 10 सब्सक्राइबर और जोड़ूंगा। इसलिए उनको शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।